सरना धर्म कोड को लेकर लगातार मांग रही है। वहीं चर्चों पे चल रहा सरना धर्म कोड लगातार आदिवासी इसके हित में है और उन्होंने सरकार से लगातार गुहार लगाई है कि सरना धर्म कोड लागू की जाए। वहीं जो हमारे धर्म गुरु है, सरना धर्म गुरु, उन्होंने भी काफ़ी बड़ी संख्या में सरकार से भी यह मांग रखी कि सरना धर्म कोड लागू की जाए। वहीं हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कुलभूषण डुंगडुंग जी। हम उनसे जानेंगे कि डिलिस्टिंग को लेकर या फिर जो बयान आया था केंद्र मंत्री का कि पूरे भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उन पे क्या कुछ कहना है इनका। आइए चर्चा करते हैं हम कुलभूषण डुंगडुंग जी से। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे? केंद्र मंत्री अमित शाह का कहना है कि वो पूरे भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि हिंदू राष्ट्र है क्या जी। आप हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं जी। ये बतलाइएगा तब तो। ये बनाना नहीं है, ये तो एक्चुअल में समझिए कि हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति और हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू नगर आयुक्त, हिंदू डीसी, हिंदू पुजारी, और हर चौक चौराहा में मंदिर, सरकारी जितने स्थल हैं जैसे थाना हुए, रेलवे स्टेशन, हर जगह मंदिर है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। तो फिर कौन से हिंदू राष्ट्र बनाने की वो बात कर रहे हैं, क्या लगता है? ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग रख रहे हैं, जिसे शायद बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी नहीं जान पाते हैं, जो मनुस्मृति के आधार पर इस देश का जो नियम कानून है मनुस्मृति पर, उस आधार पर चलाने को ये लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं। जी। पर संविधान 25 आर्टिकल के तहत सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, संविधान के तहत हट रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, तो संविधान के जगह में मनुस्मृति जो संविधान था, पहले जब हम लोगों का देश आज़ाद नहीं था और संविधान नहीं था, उस समय यहाँ कौन सा विधि व्यवस्था और तौर तरीका से चलता था यह देश? जी बिल्कुल। ये हिंदू लोगों के बीच में मनुस्मृति के आधार पर चलता था, जिसको वे अपना संविधान मानते हैं। जी सर, लगातार मुद्दों पे चलने वाली बात जो है सरना धर्म कोड लागू करो। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर काफ़ी लोग सड़क पर उतरे, चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन दिए, पर सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। सर, सरकार तो निर्णय ले ली है, यहाँ से सरना धर्म कोड लागू करके केंद्र भेज दी है। जी, पर उसी बात पे सर कह रहे हैं कि उनका कहना है हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदू राष्ट्र तो है ही, मैं बोल रहा हूँ फिर से दोबारा, हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है? हिंदू राष्ट्र में क्या करना चाहते हैं आप लोग? सभी को, जैसे कि अब आपने अभी कहा हिंदू राष्ट्र है, पर यहाँ डिलिस्टिंग का मामला आ जा रहा है। जो कुर्मी है, तेली है, उसे आदिवासी बनाने की बात की जा रही है, और जो आदिवासी है, जो लोग अपने कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है डिलिस्टिंग में, सर उनको भी हिंदू बनाने की बात की जाती है। देखिए, पहला अर्थ तो है कि डिलिस्टिंग क्या होता है और क्या है, उसको लोग जानते नहीं हैं। जी। ठीक जी। और आदिवासी क्या है, उसे भी लोग नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। और ना ही समझते हैं। जी बिल्कुल। क्या आदिवासी धर्म है, क्या सरना धर्म है, जी, है ना? क्या गिरजा धर्म है, क्या मंदिर धर्म है, क्या मस्जिद धर्म है? जी। लोगों से पहले पूछिए जी। कि धर्म क्या है। जैसे आप डिलिस्टिंग की बात कहें तो ज़्यादातर या उरांव जनजाति में होती है और उनके द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। आप इधर लोहरदगा साइड या पश्चिम साइड या छत्तीसगढ़ साइड चले जाइएगा आप, या जहाँ डिलिस्टिंग की बात हो रही है, तो आप या उतना दूर छोड़िए, आप लोहरदगा साइड मांडर से आगे ही चले जाइएगा, तो एक उरांव जाति के लोग जो हैं, जो लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैसे आपका लकड़ा टाइटल हो गया, है ना, उरांव जाति में ही, और जो ईसाई बन गया है उसका भी लकड़ा टाइटल है, तो उसको क्या बोलता है कि नहीं वो मिशन मन है, वो नहीं बोलेगा उरांव जाति है। अब धर्म बदल लिए, जाति तो नहीं बदले हैं, बोला नहीं मिशन मन है, और उधर का यही बातचीत हो गया, उसके दिमाग में डाला गया है फ्रिक्वेशन
मतलब अज्ञानता। और उसके बीच में भी मिशन लोग को भी क्या बोलेगा, वो उरांव मन है। अरे उरांव एक कास्ट है। जो भी लकड़ा टाइटल हुआ, मिंज टाइटल हो गया, खलखो टाइटल हो गया, और बहुत सारा टाइटल हो गया जो एक जाति के अंदर में आता है, उसमें धर्म विभेद नहीं होता है उससे। सर तो इसी से बात करेंगे कि जो आदिवासी बने हैं सर, उसे हटाने की बात की जा रही है, तो फिर आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और एक बात आपको बतलाना चाहते हैं कि देखिए, जो लोग ये मांग किए हैं आदिवासियों को, मतलब जो ईसाई बन गए हैं, वे आदिवासी नहीं हैं। जैसे आप यहाँ से केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, या फिर कर्नाटक चले जाइए, या कोलकाता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बम्बे चले जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं। या पंजाब चले गए, पंजाब चले जाइए, तो बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को मान रहे हैं। तो जो लोग इस तरह का रणनीति अपनाए हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और जो भी लोग हैं, और उसके साथ साथ जो गांव घर टोले में जो भोले भाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको राजनीति षड्यंत्र के कारण, राजनीति में अपना रोटी सेकने के कारण, है ना, धर्म के कारण नहीं, राजनीतिक प्रेरणा लेकर के, राजनीतिक को क्या बोले, मतलब जैसे सत्ता हथियाने के लिए इसको एक इस्तेमाल करने का जरिया बनाए हैं, वोट बैंक के तौर पर इसमें वर्क चल रहा है। और इसीलिए ये लोग डीलिस्टिंग का काम कर रहे हैं कि जैसे जो बाहर के लोग हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली या मद्रास या तमिलनाडु या कहीं के लोग, वहाँ के लोग हिंदू लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, आदिवासी ईसाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग ईसाई किसको देखे हैं, सिंह को देखे हैं, राजपूत को देखे हैं, और अन्य अन्य जातियों को देखे हैं। आदिवासी को उधर देखे नहीं है कि वो लोग भी ईसाई हो सकते हैं। लेकिन डीलिस्टिंग की जहाँ तक बात हो रही है, तो डीलिस्टिंग जो हिंदू बन गए हैं उनको भी डीलिस्टिंग करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ईसाई बन गए हैं उनको भी डीलिस्टिंग करना चाहिए, जो अन्य धर्म बन चुके हैं। लेकिन जब भी जो भी नेता, जो बीजेपी के नेता हैं या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के नेता हैं, वो लोग कहते हैं कि ईसाई को डीलिस्टिंग किया जाए। और अभी जब बात उठने लगा कि जो भी इसे आदिवासी से दूसरे धर्म को स्वीकार किए हैं उनको डीलिस्टिंग किया जाए, तो इसमें मुस्लिम को जोड़ दिया। मुस्लिम तो ऐसे ही नहीं मानता अपने को आदिवासी। जो मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया है, जो भी आदिवासी, वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानता है, और आदिवासी का संस्कृति रीति रिवाज को भी नहीं मानता है। तो उनको डीलिस्टिंग करने की तो बात ही नहीं है। बात है डीलिस्टिंग की, तो हिंदू को डीलिस्टिंग कीजिए, और जो ईसाई बन गए उसको डीलिस्टिंग कीजिए। आप हिंदू का नाम क्यों नहीं जोड़ रहे? हिंदू और ईसाई दोनों का डीलिस्टिंग होना चाहिए जब डीलिस्टिंग की बात हुई। तो सर क्या लगता है कि आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सीधी सी बात है, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है। जी सर, कुर्मी और तेली, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डीलिस्टिंग की बात आदिवासी से बने। अब बहुत सारे हिंदू से सिख बन गए, बहुत सारे हिंदू से बौद्ध बन गए, बहुत सारे हिंदू से जैन बन गए, उनका क्या? सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुर्मी और तेली को भी आदिवासी बनाने की बात, एसटी में शामिल करने की बात की जा रही है सर, कुर्मी और तेली को। देखिए, शामिल करने की बात क्या की जाएगी, वो 1913 में गवर्नमेंट का जो गेजेटेड था उसमें वो शामिल थे, ठीक। लेकिन कुर्मी जाति के ही कुछ बड़े ओहदेदार, कुछ लोग मिल करके सरकार को एक ज्ञापन दिए और सौंपे, और उन्होंने कहा कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं, और वे आदिवासी से खुद अलग हुए हैं, है ना। उन्हें कोई सरकार भी अलग नहीं की है और कोई अलग नहीं किए, लेकिन वे खुद को अपने से आदिवासी नहीं माने हैं, और वे लोग बोले हम लोग महाराज छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं और हम लोग आदिवासी नहीं हैं। इस तरह से उनका बयान था, और वे लोग लिखित इसके लिए सरकार को दिए प्रमाण, और वे खुद अलग हुए हैं, उनको कोई अलग नहीं किया है। तो सर फिर अब क्यों तेली और कुर्मी को अब क्यों एसटी बनाने की बात कर रहे हैं? कि तुम मांग कर रहे हो, तुम तो खुद अलग हुए थे, आपको तो कोई नहीं बोला ना कि तुम लोग जाओ, तुम लोग आदिवासी नहीं हो। वो तो खुद एक ज्ञापन सौंपे और बोले कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं। सर आप आदिवासी और अल्पसंख्यक दोनों का लाभ ले रहे हैं सर।
कोई एक लाभ बतला दीजिए जो अल्पसंख्यक के लिए हो। जी सर। एक लाभ बतलाइएगा ना। ऐसा सर कहना है सरकार का कि जैसे कि आप लोग हैं अल्पसंख्यक और क्या बोलते हैं इनका लाभ आप लोग ले रहे हैं आदिवासियों का। देखिए, जो आदिवासी ईसाई बना है वो अल्पसंख्यक का लाभ नहीं ले रहा है, ठीक। और जो ईसाई बना है, जैसे कोई मुस्लिम ईसाई बन गया या कोई हिंदू में कोई लाला, राजपूत, पंडित या कोई भी अन्य कास्ट का जो आदिवासी जनजाति समुदाय में नहीं आते हैं, वो लोग अगर ईसाई बन जाते हैं तो वो लोग अल्पसंख्यक का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह का बात बोलते हैं कि आप दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या क्या दोहरा लाभ लिए हैं, बतलाएं। सर आखिरी सवाल अब ये है हमारा कि आदिवासी कौन है सर? आदिवासी क्या है सर? क्या वो पारंपरिक चीज़ों को मनाते आ रहे हैं, मानते हैं? जी, क्या जो है ये अपने आदिवासी? पुरखों की परंपरा को का अपना रीति रिवाज को मानते आ रहा है और उस पर अमल करते हुए आ रहा है, वही आदिवासी हैं। क्या आप कुछ क्लू दे दीजिए सर, जिसे हमारे दर्शक जो है वो समझ पाए। जैसे हम लोगों का स्टार्टिंग में क्या होता है, जन्म होता है। जी बिल्कुल। जन्म के बाद हम लोग छठी करते हैं, जी बिल्कुल। है ना। उसके बाद अपना जो मिलान करते हैं, घास चावल ये सब डाल करके, अपना कांसा का बर्तन में पानी उनी डाल करके मीता खोदते हैं, या हम लोग बोलते हैं इसका आजा दादू, और नामांकन सब करते हैं। जो भी प्रक्रिया हम लोगों का पहले पुरखे से चली आ रही है वो सब हम लोग करते हैं। और जैसे हम लोगों का भी अभी जैसे मर जाते हैं तो हम लोगों का खासकर जात में जैसे लोंगोडी भरना बोलते हैं, जिसको छाया भितारना हिंदी के शब्द में बोले जाते हैं, वो सब होता है। और हम लोगों में कमान उमान किया जाता है, तो सारा प्रक्रिया हम लोगों का चलता है। इसी तरह आदिवासी आज भी और भी बहुत पारंपरिक सारा तरीके जो, हाँ, की पारंपरिक तरीका रवायत जो होता है, हम लोग अपनाते करते चले हैं। आ रहे हैं सर, वो आज भी अपनाते आ रहे हैं। जी। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ कुलभूषण डुंगडुंग जी जुड़ चुके थे और उन्होंने काफ़ी जानकारियां दी आपको कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो, या फिर सरना धर्म कोड को लेकर हो, या फिर आदिवासी किसे कहते हैं, या कुर्मी तेली की बात हो। इन सारे मुद्दों को इन्होंने आपके समक्ष रखा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।